हेलो एवरीवन। आज का हमारा लुसेंट का टॉपिक होगा ज्योग्राफी और स्पोर्ट्स। इन दोनों टॉपिक से प्रश्न होंगे और इसके बाद प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम का क्वेश्चन होगा और साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी होगा। तो यदि आप अपनी तैयारी जांचना चाहते हैं तो आप इन प्रश्नों में से सही आंसर को हल करते चलेंगे और देखेंगे कि कितना प्रश्न सही हो पा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक ऑप्शन ए दिया गया है हेरोडोटस, ऑप्शन बी है हिकेटियस, ऑप्शन सी है स्ट्रैबो और डी है प्लिनी। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा हिकेटियस। मार्टिन बेहम ग्लोब के निर्माता हैं, जबकि विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता जो हैं वो अनेक्जीमेंडर हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बताना है कि ब्रह्मांड का व्यास कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही होगा ये बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा या मिल्की वे कहा जाता है और इन्हें सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर बताना है क्या होगा। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा देवयानी। सबसे नवीनतम जो मंदाकिनी है वो ड्वार्फ मंदाकिनी है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? अब इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा ये बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, किसने बताया कि सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा हैंस बेथ। आइंस्टीन ने E बराबर mc² का फॉर्मूला दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा प्रकाश मंडल। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई पड़ता है उसे सूर्य किरीट या कोरोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा ऑरोरा बोरियोलिस, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर जो चमकता है उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रह की गति का नियम किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा केपलर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग कितना गुना है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा 110 गुना। सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य जो है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 2 अरबवां भाग मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्राचीन ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा 776 ईसा पूर्व। प्राचीन ओलंपिक खेल का प्रारंभ यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था और ये देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजित किया गया था, लेकिन रोम के राजा थियोडोसियस ने इसे बंद करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है 1894। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन पियरे डी कोबर्टिन के द्वारा किया गया और इसका आयोजन यूनान के एथेंस नामक स्थान पर हुआ और ये ओलंपिक खेल जो है प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा लोसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना है वो 1894 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय सखोन नामक स्थान में है। इसका मुख्यालय सखोन स्थान पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा 1924। भारतीय ओलंपिक परिषद का प्रथम जो अध्यक्ष थे वो जे टाटा थे। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा नीता अंबानी। नीता अंबानी 4 अगस्त 2016 को 129वें सत्र में इसकी सदस्य बनी थी और ये 70 वर्ष तक इससे जुड़ी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओलंपिक ध्वज में नीला चक्र किस महाद्वीप को इंगित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा यूरोप। ओलंपिक ध्वज में कुल 5 चक्र इंगित किया गया है, जिनमें पीला चक्र जो है वो एशिया को इंगित करता है, जबकि काला चक्र अफ्रीका को और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को और लाल रंग उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा शहनाई। क्वेश्चन नंबर 18 है, बक्सर युद्ध कब लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है 1764 ईस्वी। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा सासाराम। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा बोध गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चंपारण। क्वेश्चन नंबर 23 है, अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा जिससे अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा सोडियम कार्बोनेट। ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है।
सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से पोटेशियम का अयस्क कौन है? ऑप्शन ए है सिनेबार, बी में है नाइटर, सी में है ग्रीनोकाइट और डी में है बॉक्साइट। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा नाइटर। क्वेश्चन नंबर 25 है, सामान्य ताप एवं दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा 22.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 26 है, कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? सेलुलोज, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 27 होगा, तो 27 में दिया गया है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन उपस्थित होता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही होगा, जबकि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। शुष्क वर्ग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। बर्तन को कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। पटाखों में जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। नॉन स्टिक बर्तन में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का परत चढ़ाया जाता है। गुब्बारों में हीलियम का प्रयोग किया जाता है, जबकि अति चालकता का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा अनंत। क्वेश्चन नंबर 29 होगा, तो क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि क्वाशयोरकर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन को पेप्सिन में और पेप्सिन को पॉलीपेप्टाइड में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन 30 होगा, किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा -40 डिग्री। ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा आर्गन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा थायमिन। क्वेश्चन नंबर 32 है, रक्त का बहना रुकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही होगा फेरिक क्लोराइड। D2O को भारी जल कहा जाता है, जिसका अणुभार 20 होता है। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही होगा चार्ल्स डार्विन। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और खाना को गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 35 है, एपीकल्चर में किसका पालन किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही होगा मधुमक्खी। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। हीमोफीलिया एक वंशानुगत रोग है। दूध को दही में जो बनता है वो किण्वन क्रिया के कारण बनता है। और घेंघा या ग्वाइटर या इसे गलगंड भी कहा जाता है, यह रोग आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन
इंसुलिन का खोज ऑप्शन डी होगा बेंटिंग एवं बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 37 होगा जोग या गरसोप्पा प्रपात स्थित है। तो जोग या गरसोप्पा प्रपात किस नदी पे स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा शरावती नदी। गोकक प्रपात जो है वो गोकक नदी पर ही स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है और येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा इंद्र। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही होगा 11 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि रुपये का सिक्का पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही होगा शेर शाह सूरी। चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं और भारत में आईएएस की परीक्षा पहली बार 1947 में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही होगा हिंद महासागर। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है जबकि सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। और पृथ्वी पे दिन और रात जो होता है वो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा मेघालय। मुसोलिनी इटली का शासक था। राजतंत्र व्यवस्था ब्रिटेन में स्थित है। पोलियो जो होता है वो विषाणु के द्वारा फैलता है और हाइड्रोफोन जो यंत्र है वो पानी के अंदर ध्वनि सुनने के काम में आता है। कवियों में भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है तो 43 दिया गया है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी शरीर की सबसे बड़ी या सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा फीमर जो जांघ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला ग्रह कौन है? तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला ऑप्शन सी सही होगा वाइजर फर्स्ट। गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही होगा मदन मोहन मालवीय।